बच्चों की परीक्षा का समय लगभग आ चुका है और हर बच्चा अपने हिसाब से अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसे परीक्षा में सफलता मिले। आज हम बात करेंगे बच्चों की शिक्षा के बारे में। ये बताएंगे कि आपके बच्चे की जो राशि है उस राशि के हिसाब से उसकी पढ़ाई में किस तरह की दिक्कतें आती हैं और परीक्षा के समय क्या मुश्किलें आती हैं उसको, और क्या उपाय करने से आपका बच्चा परीक्षा में सफल होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी बच्चे की शिक्षा का किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, बहुत सारे ग्रह होते हैं जो मिलकर किसी बच्चे की शिक्षा पर असर डालते हैं। बहुत सारे ग्रहों को देख करके हम ये जान सकते हैं कि बच्चे की एजुकेशन कैसी है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उसका पढ़ाई में कितना मन लगता है। सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी बच्चा हो 12 साल के अंदर, तो बच्चे का जीवन चंद्रमा से संचालित होता है। 12 साल के अंदर का अगर बच्चा है तो मुख्य रूप से उसका जीवन चंद्रमा से चलेगा, और अगर किशोरावस्था में है, टीन एज में है, 13 साल से लेके 19 साल तक है, तो उसके ऊपर बुध का प्रभाव होगा। तो बुध और चंद्रमा का प्रभाव मुख्यतः पहले 12 और फिर 19 साल तक होता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा बचपन में या किशोरावस्था में, और उसकी एकाग्रता कैसी रहेगी, उसका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, इसका संबंध होता है सूर्य से। तो कुल मिलाकर किसी बच्चे की पढ़ाई देखना है, उसका प्रयास देखना है, उसकी एकाग्रता देखनी है, तो बच्चे का चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये जो 3 ग्रह हैं, इनको समझना और जानना जरूरी है। इसके अलावा पढ़ाई के दिनों में, परीक्षा के दिनों में बच्चे का खान पान कैसा है और पारिवारिक माहौल कैसा है, ये देखना भी जरूरी है। बच्चे की पढ़ाई तो देखिए ही, बच्चा क्या खाता पीता है, घर में बेवजह की अशांति तो नहीं रहती, घर का माहौल तो खराब नहीं होता, इन बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। तभी आपका बच्चा ठीक से पढ़ सकेगा और परीक्षा में बेहतर परिणाम आ सकेंगे। एक बड़ी समस्या होती है सामान्य रूप से भी और परीक्षा के दिनों में भी कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। वो बैठता है पढ़ने के लिए, 10 मिनट में उठ जाता है, 5 मिनट में उठ जाता है, दिमाग स्थिर नहीं होता और बाद में कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। परेशान हो जाता है, कोशिश तो करता है लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग पाता। देखिए, क्या उपाय करें कि बच्चा पढ़ाई में मन लगा सके। बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करिए। ये नहीं करिए कि आज डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहा है, ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कभी अपने मेज पे पढ़ रहा है, घूम घूम के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। बच्चे के पढ़ने की एक जगह निश्चित करिए, एक जगह बनाइए और वहाँ पर सुबह शाम चंदन के सुगंध वाली धूप बत्ती नियमित रूप से जलाइए ताकि वहाँ चंदन की सुगंध आती रहे। और जहाँ बच्चा पढ़ाई करता है वहाँ पर एक छोटा सा भगवान कृष्ण का चित्र लगा दीजिए, बड़ा अच्छा होगा। और बच्चा जहाँ पढ़ता है बैठ करके, वहाँ लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खूब प्रकाश की व्यवस्था करिए,
क्योंकि ज़्यादा लाइटिंग होने से, बढ़िया लाइटिंग होने से मन प्रसन्न होता है, मन खुश होता है, और मन प्रसन्न होगा तो मन को कंसंट्रेट कर पाना आसान होगा। तो बच्चे के पढ़ने के स्थान पर खूब प्रकाश का प्रयोग करिए। और अगर आप माता हैं, पिता हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, परीक्षा के दौरान बच्चे की तैयारी चेक कर रहे हैं, तो बड़ी शांति से अपने मन को शांत रख करके बच्चे को पढ़ाइएगा। क्योंकि अगर आप बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, बेवजह का दबाव बनाएंगे तो उसके लिए मुश्किल होगी, वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मन को शांत करके, थोड़ा धैर्य रख के पढ़ाइएगा। क्योंकि बच्चे से गलतियां होंगी, उस पर क्रोधित होना, उस पर मारना पीटना, ये सब मत करिएगा। मन को शांत रख करके बच्चे को पढ़ाइएगा तो बच्चे को बड़ा सपोर्ट मिलेगा और बच्चा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि बच्चे पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाते। कई बार पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं हो पाती हैं। तो अगर बच्चा पढ़ा हुआ याद नहीं कर पा रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए कि बच्चे को चीज़ें याद हो जाएं, बच्चा चीज़ों को अटेन कर सके। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 14-15 साल का है, तो बच्चे को बोलिए कि सुबह शाम 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ेगा। और अगर छोटा बच्चा है आपका तो आप अपने बगल में बच्चे को बैठा करके रोज सुबह 9 बार कम से कम गायत्री मंत्र बोलिए ताकि आपका बच्चा सुने। बच्चा जब भी नहाता है, सुबह नहाए, शाम को नहाए, नहाने के बाद उसके माथे पर या उसके कंठ पर, यहाँ पर चंदन का तिलक लगाइए। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना बहुत ही बढ़िया होगा। बच्चे के माथे या कंठ पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। और बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाइए। थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर थोड़ा थोड़ा भोजन कराइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिन बच्चों की याददाश्त मजबूत नहीं है, पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, ऐसे बच्चे को अखरोट ज़रूर खिलाइए। अगर बच्चे को अखरोट आप नियमित रूप से खिलाएं तो उसका दिमाग बहुत ही अच्छा होगा, उसका ब्रेन बहुत ही शार्प होगा और ब्रेन के शार्प होने से वो चीज़ों को याद रख पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर बढ़िया पढ़ाई करते हैं, उनकी सारी तैयारी अच्छी होती है, सारी चीज़ें उनको याद भी रहती हैं, लेकिन बच्चा परीक्षा के नाम से नर्वस हो जाता है। परीक्षा के नाम से बच्चा घबरा जाता है और बहुत सारे बच्चे परीक्षा के समय इसी नर्वसनेस की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर बच्चा परीक्षा के नाम से नर्वस हो जा रहा है, परीक्षा के नाम से घबरा जा रहा है, तो क्या उपाय करें कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, बच्चा मजबूती से परीक्षा को फेस करे और मजबूती से परीक्षा में सफल हो सके। देखिए, अपने बच्चे को रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करना सिखाइए। या तो बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो तो उसको कहिए कि सूर्य को जल चढ़ाए, और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, सुबह जब रेडी हो जाता है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो सूर्य के सामने बच्चे को खड़ा करिए और बच्चे को कहिए कि वो सूर्य देव को नमस्कार करे। इतना रोज सुबह जरूर करवाइए। अगर बच्चा 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो और भी बढ़िया होगा, नहीं तो माता पिता उसको गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाएं। आपके बच्चे के पेंसिल बॉक्स का जो रंग है वो या तो पीला रंग रखिएगा या हरा रंग रखिएगा।
पीले रंग का मतलब बृहस्पति को प्रबल कर देंगे और हरे रंग का मतलब बुध को प्रबल कर देंगे। तो बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग अगर पीला या हरा रखेंगे और बच्चा उसको परीक्षा में ले जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा परीक्षा के दौरान मजबूती से अपनी पढ़ाई कर पाएगा, अपनी परीक्षा दे पाएगा। और बच्चा जो रुमाल ले जाता है विद्यालय अपने स्कूल, उसमें हल्की सी चंदन की सुगंध लगा दीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे को परीक्षा की जो नर्वसनेस होती है, परीक्षा के समय जो बच्चे को घबराहट बेचैनी होती है, वो घबराहट बेचैनी निश्चित रूप से दूर होगी। परीक्षा का तनाव, परीक्षा की चिंता निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के बात देखिए ये है कि आपका बच्चा अगर परीक्षा के समय बहुत घबराता हो, परीक्षा के समय बहुत चिंता करता हो, बहुत तनाव पालता हो, तो मुख्य रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री मंत्र को सुनने से और सूर्य देव की उपासना करने से ये समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जिनका आपको अपने बच्चे की परीक्षा के समय ध्यान देना है। आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, अगर परीक्षा देने जा रहा है तो परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, पहली बात यह है कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव मत बनाइए। ये मत कहिए बच्चे से कि मैं जानता हूं तुम टॉप करोगे। बच्चे के मन में एक प्रेशर आ जाएगा टॉप करने का। आप बच्चे को बोलिए तुम अच्छी तरह से परीक्षा दो, तुम्हारा रिजल्ट ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। उसके ऊपर दबाव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के दिनों में ये ध्यान रखें कि बच्चा बहुत ज़्यादा तेल मसाला ना खाए, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना खाए, तो बच्चे के लिए बेहतर होगा। बच्चे को तेल मसाला और फास्ट फूड खिलाने से राहु एक्टिव हो जाएगा और ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होगा और बच्चे की एकाग्रता के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड मत खिलाइएगा। बच्चा परीक्षा के दिनों में अगर रोज सुबह एक केला खा करके स्कूल जाए तो उसका एनर्जी लेवल बना रहेगा और साथ में हरी सब्जियां परीक्षा के दिनों में थोड़ी बहुत खाता रहे तो काफ़ी अच्छा होगा। बच्चे को कहिए कि सुबह शाम तुम्हें जब भी समय मिलता है तुम पूजा स्थान पर बैठ करके भगवान से एक बार प्रार्थना जरूर करो। ज़्यादा कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूजा स्थान पे बैठ के एक बार प्रार्थना करो तो बेहतर है। और परीक्षा के ठीक पहले, परीक्षा मान लिया 14 फरवरी से है तो आप 4 फरवरी को 10 फरवरी को कोई नया रत्न धारण मत करवाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा के समय कोई नया रत्न पहनाएं और बच्चे को सूट ना करे तो दिक्कत हो जाएगी। परीक्षा के पहले या परीक्षा के साथ बच्चे को गायत्री मंत्र पर ज़्यादा फोकस करना है और अगर वो सूर्य को जल चढ़ा सके या सूर्य भगवान को नियमित रूप से नमस्कार कर सके तो ऐसा करने से उसकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अपने बच्चे को सूर्य देव की उपासना और गायत्री मंत्र जपना या गायत्री मंत्र सुनना ये करवाइएगा, इससे काफ़ी लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।